हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वारी एनर्जीज आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही है आज आखिरी दिन था इस आईपीओ का, और अब हम कह सकते हैं दोस्तों आईपीओ जो है वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है क्लोज, यानी आईपीओ हो चुका है बंद। कितना दोस्तों टोटल सब्सक्राइब हुआ है हर एक कैटेगरी, ये हम समझने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा, ये भी समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस कितने रहने वाले हैं, और ये भी आपको बताऊंगा कि किन के बिड जो है वो बेसिकली रिजेक्ट होने वाले। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, 1503 का इसका प्राइस बैंड था। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो खुशनसीब होते हैं आप जिसको ये आईपीओ मिलता है तो 1503 का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 9 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। करीबन दोस्तों 4321 करोड़ का ये इशू था, जिसमें से 3600 करोड़ का फ्रेश इशू था, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल था 721.44 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, ये सब तो आपको पता ही है। तो चलिए सीधे किस पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन पे। सबसे पहले दोस्तों आपको जो सेकंड डे आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, कितना सब्सक्राइब हुआ था ये दिखा देता हूँ। तो देखिए, सेकंड डे क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 1.82 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 6.69 टाइम्स, एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 24.75 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 3.30 टाइम्स। तो कुल मिलाकर ये इशू टोटल सब्सक्राइब हुआ था 9.19 टाइम्स। यानी आपने 2 दिनों के अंदर इशू को 9 गुना सब्सक्राइब होता हुआ देखा था, और 9 गुना कम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इशू का साइज जो है वो डेफिनेटली अच्छा खासा है, तो 9 गुना भी अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन हम सबको ये दिखना था कि बेसिकली लास्ट डे कितना पैसा निकल कर आता है, क्यूआईबी का, एचएनआई का, रिटेल का, एम्प्लॉय का, सबका कितना टोटल मिलाकर पैसा आता है। तो अब हमारे सामने दोस्तों डेटा जो है वो अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं। तो क्यूआईबी जिनके तरफ मात्र 2 गुना या फिर उससे कम सब्सक्राइब किया गया था सेकंड डे पे, आखिरी दिन दोस्तों 215 गुना क्यूआईबी ने पैसा लगाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबी ने यहाँ पर 56 फाड़ के पैसा लगाए, और जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही लगाया है। 215 गुना दोस्तों यहाँ पर एचएनआईज ने, सॉरी क्यूआईबीज ने इशू को सब्सक्राइब किया। कुल मिलाकर 56,63,000 शेयर क्यूआईबीज को ऑफर किए गए थे। बट इसके सामने करीबन 121 करोड़, जी हाँ 121 करोड़ 79,37,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली रिसीव होती हुई नजर आई। किससे? यहाँ पर क्यूआईबी से। यानी जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन है वो नो डाउट अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है? क्योंकि क्यूआईबीज ने इस इशू में 1,83,055 करोड़ रुपीज़ अकेले ने लगाए। सिर्फ क्यूआईबीज ने दोस्तों 1,83,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में लगाए। यानी इससे दिखता क्या है, इससे समझ में क्या आता है? इससे ये समझ में आता है कि दोस्तों ये इशू के अंदर क्यूआईबी का रिकॉर्ड पैसा आपको आता हुआ दिखा है। नो डाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का टारगेट, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने एक बार सेट किया है, वो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। बट नो डाउट मेरे हिसाब से वो भी आगे चल के टूट जाएगा। बट जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया है, ये भी दोस्तों अपने आप में कम नहीं है। 1,83,000 करोड़ अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये काफ़ी शानदार भी होता है। क्यूआईबीज ने यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, दिल खोल के पैसा लगाया, ये बात साफ दिखती है। और ये ज़्यादा कोई देखिए सोचने वाली बात नहीं थी, यहाँ पर पैसा आना था। बस सवाल ये था कि कितना पैसा आएगा, 1 लाख करोड़ की 2 लाख करोड़। 1,83,000 करोड़ आया, यानी अमेजिंग है। तो फिर आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी जो है एचएनआई। अब यहाँ पर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है टोटल मिलाकर, दोनों को मिलाकर यानी बिग और स्मॉल, तो 65.25 टाइम्स है। कुल मिलाकर देखिए 42 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट उसके सामने करीबन 27 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। यानी कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एचएनआईज ने इस इशू में 41,658 करोड़ रुपीज़ लगाए। यानी एचएनआईज ने यहाँ पर भी जो पैसा लगाया वो अपने आप में दम से लगाया, शानदार लगाया। 41,658 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली हमको आता हुआ दिखा है यहाँ पर, किसके द्वारा? एचएनआईज के द्वारा। अब इसमें बात करते हैं कितना पैसा आया है बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। तो देखिए जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो 71.32 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। यानी बिग एचएनआई कैटेगरी ने कुल मिलाकर आप देखिए 20 करोड़ 19 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया। यानी करीबन 30,358 करोड़, कितना? 30,358 करोड़ जो है वो कुल मिलाकर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी ने इशू को सब्सक्राइब किया है। अब सवाल ये आता है कि दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा? तो देखिए 71.32 टाइम्स कुल मिलाकर ये इशू सब्सक्राइब अगर हुआ है बिग एचएनआई की तरफ से, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 से क्यों? देखिए आपने अगर 10 लाख का शेयर लगाया है, राइट, आपको शेयर कितने के मिलेंगे? 2 लाख के। तो कितना वैल्यू आता है? 5, 2 डिवाइड बाई 10, राइट, 5। तो इसलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि आप 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हो। इसके पीछे का रीज़न ये है, अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो आप लोग सोच रहे हैं मेरे 8 लाख रुपए फिर गए। ऐसा नहीं होता है, 8 लाख का रिफंड आ जाता है, लेकिन शेयर आपको 2 लाख प्लस कुछ और के ही मिलेंगे, राइट। 71.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब ये है कि हर 14.2 या फिर मोटा मोटी 14 ही ले लीजिए, हर 14 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर।
इस तरीके की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कुछ भी कहिए वो होने वाली है बिग एचएनआई में। देन आते हैं दोस्तों यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे। 53.10 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल एचएनआई ने इस इशू में 11,300 करोड़ रुपए लगाए। 14,15,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके हमने 7 करोड़ 51 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। स्मॉल एचएनआई में तो सिंपल सी बात है, जितना दोस्तों इशू सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। तो अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 53.10 टाइम सब्सक्राइब हुई तो हर 53.1 में से ही एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखिए हर जगह होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि किसी ने अगर एग्जैक्ट यहाँ पर 10 लाख से थोड़ी बहुत कम की लगाए तो फिर तो थोड़ा बहुत तो कम कर ही सकते हो, लेकिन ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर 50 में से एक तब भी चांसेस रहने वाले। तो नो डाउट डिफिकल्ट रहेगा स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आना। हर 50 में से सिर्फ एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। देन आते हैं किस पर, रिटेल कैटेगरी में। तो देखिए रिटेल कैटेगरी पीछे नहीं है 11.27 टाइम्स, लेकिन मैंने क्या लिखा था, रिकॉर्ड तोड़ा गया है रिटेल के द्वारा। देखिए कुल मिलाकर रिटेल ने जितनी एप्लीकेशन इस इशू में लगाई है ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस से भी ज़्यादा है। जी हाँ, जितना पैसा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में नहीं आया था उससे ज़्यादा पैसा रिटेल ने इस इशू में लगाया। यानी आप कह सकते हैं कि रिटेल ने अपना दम दिखाया है और रिटेल ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। 11.27 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन 99 लाख शेयर्स के सामने 11 करोड़ 16 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। रिटेल ने इस इशू में 16,785 करोड़ रुपीज़ लगाया। और जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पैसा आया था रिटेल का वो कितना था, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में करीबन 15,195 मतलब 15,200 करोड़ मोटा मोटी लगाया था, राइट। 15,195 करोड़ रुपीज़ के आसपास लगाया। यानी बड़ी बात क्या है कि रिटेल ने वारी एनर्जीज के अंदर करीबन 16,785 करोड़ रुपए लगाए। दैट इज़ कि यहाँ पर रिटेल का पैसा ज़्यादा आता हुआ नजर आया। एप्लीकेशन वाइज भी ज़्यादा है और ओवरऑल पैसों के हिसाब से भी ज़्यादा है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि रिटेल में अगर मैंने लगाया है तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस कितने, हर 11.27 में से एक के, बिल्कुल भी नहीं। देखिए रिटेल में सब्सक्रिप्शन निकालते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कुल मिलाकर जो इस इशू में आई है वो है 9,733,706, राइट। 9,733,706 को दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9 से और डिवाइड करिएगा किससे, 99,11,869, यानी करीबन 8.8 के आसपास वैल्यू आती है। वापस बता रहा हूँ, कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल को एप्लीकेशन मिली है 9,733,706। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9 से और फिर डिवाइड कर दीजिएगा इस वैल्यू से 99,11,869 से। ऐसा क्यों? बिकॉज रिटेल में दोस्तों होता क्या है, काफ़ी लोग ज़्यादा लॉट लगा देते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत के दिन भी बताया था कि अगर आप रिटेल में एक लॉट लगाएंगे या फिर आप रिटेल में 2 लॉट लगाएंगे या फिर रिटेल में आप 10 लॉट लगाएंगे या फिर मैक्सिमम 14 लॉट तक चल जाएंगे, रिटेल में आपको अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट का मिलेगा। तो जिसने 10 लॉट लगाए उसकी पॉसिबिलिटी भी उतनी है जितना किसी ने एक लॉट लगाया। तो इसीलिए रिटेल में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा लॉट लगाए, तो ज़्यादा लॉट में ज़्यादा शेयर्स हो जाते हैं। तो हम शेयर्स के हिसाब से नहीं गिनेंगे, हम एप्लीकेशन के हिसाब से गिनेंगे। तो एप्लीकेशन कुल मिलाकर इतनी है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया 9 से। क्यों? बिकॉज एक लॉट में 9 शेयर है और फिर दोस्तों डिवाइड कर दीजिएगा 99,11,000 से, तो करीबन 8.8 वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि रिटेल में हर 8.8 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। आप इसको राउंड ऑफ करके 9 भी कह लीजिए या फिर 8.5 भी कह लीजिए, कोई बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि हर 8.8 या फिर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। तो नो डाउट रिटेल में भी अलॉटमेंट के चांसेस आप देख सकते हैं कि टफ रहने वाले हैं। मैंने आपको शुरुआत के दिन भी कहा था कि मुझे लगता है कि 9 से 11 गुना बढ़ सकता है और वो बढ़ता हुआ नजर आया। उसके पीछे का रीज़न था जिस तरीके से दोस्तों पैसा जो है वो लगातार रिटेल हर इशू में लगा रहा था, वो ज़्यादा था, वो बढ़ रहा था। आई थिंक IPO को लेकर दिलचस्पी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई, इसीलिए इस इशू में भी इतना पैसा आ गया। देन एम्प्लॉय कैटेगरी 5.45 टाइम्स। एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में खास बताता हूँ। कंपनी के पास जितने एम्प्लॉयज़ नहीं है उससे ज़्यादा बेसिकली बिड आ गई है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि बहुत लोगों की दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर जो बिड है वो रिजेक्ट होने वाली है। क्यों? बिकॉज वो एम्प्लॉयज़ है ही नहीं। एम्प्लॉय कैटेगरी में आप तब लगाइए जब आप कंपनी के एम्प्लॉय है। जितने कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है उससे ज़्यादा बेसिकली बिड आ चुकी है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो सबकी रिजेक्ट हो जाएगी जो इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बार बार कहता हूँ मैं, बट ठीक है जो भी है। कुल मिलाकर 79.44 टाइम्स करीबन 2,41,000 करोड़ इस इशू में हमको आता हुआ दिखा। मैसिव रिस्पॉन्स रिसीव, नो डाउट। सब्सक्रिप्शन शानदार, नो डाउट। अब अलॉटमेंट कब है? तो अलॉटमेंट तो दोस्तों कल के दिन है, दैट इज़ टुमारो, राइट। कल पता चल जाएगा आपको कि आपको अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये इशू। बाकी ग्रे मार्केट जो है वो है एक्टिविटी करीबन 1455 पे, दैट इज़ 97%, राइट। आई थिंक ये इशू देखिए मोर देन 100% भी लिस्ट हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीज़न सिंपल है, देखिए कंपनी शानदार नज़र आई थी, इसलिए दोस्तों पैसा आपको
हर एक कैटेगरी की तरफ से देखने को मिला, वेदर इट्स रिटेल, क्यूआईबी और एचएनआई और इवन एम्प्लॉयज़, राइट। सो पैसा हर जगह से आता हुआ नजर आया और सिंपल सी बात है कि देखिए बढ़िया करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है लिस्टिंग के दिन। तो बस अब प्रार्थना करिए, प्रे करिए कि दोस्तों आपको अलॉटमेंट मिल जाए। और इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, लेकिन डेफिनेटली आप लोग मुझे बताइएगा कितनी एप्लीकेशन जो है वो आपकी तरह लगाई गई है वारी एनर्जीज आईपीओ के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।